द चैनल गाइड फार्मा लाइन। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डी फार्मा सेकेंड ईयर के सब्जेक्ट कम्युनिटी फार्मेसी एंड मैनेजमेंट का जो आपका क्वेश्चन पूछा गया था आपके एग्ज़ाम में, उसके बारे में। आज के इस वीडियो में हम आपके क्वेश्चन पेपर को डिस्कस करेंगे और जानेंगे कि आपको इन क्वेश्चंस के क्या क्या आंसर को लिखना था, और साथ ही साथ हम एमसीक्यूज़ को डिस्कस करेंगे। तो चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो आपका कम्युनिटी फार्मेसी एंड मैनेजमेंट का जो पेपर था, उसमें जो आपका पार्ट ए था वो लॉन्ग क्वेश्चन का सेक्शन था, और यहाँ पर आपको टोटल 6 क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना था और सारे ही क्वेश्चन आपके 5 मार्क्स कंटेनिंग थे। तो अब हम सबसे पहले अपने पहले क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो है एक्सप्लेन द रोल ऑफ कम्युनिटी फार्मासिस्ट। तो यहाँ पर आपको कम्युनिटी फार्मासिस्ट के रोल को लिखना है। तो बेसिकली जो ये कम्युनिटी फार्मासिस्ट होते हैं वो क्या करते हैं, वो आपको जो नॉन प्रिस्क्राइबर मेडिसिन यानी कि ओटीसी ड्रग हैं इनके रिकमेंडेशन में हेल्प करते हैं। इसके अलावा जो ड्रग थेरेपी चल रही है उसकी मॉनिटरिंग में हेल्प करते हैं। ड्रग थेरेपी जो चल रही है उसके एनालिसिस में हेल्प करते हैं। इसके साथ ही साथ जैसे कि जो छोटी मोटी चीज़ें जैसे कि बीपी शुगर की मॉनिटरिंग है इसमें हेल्प करते हैं, इनको एनालाइज करने में हेल्प करते हैं। तो ये इनका रोल होता है। तो यहाँ पे आपको इसको लिख देना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्क्राइब द डिफरेंट पार्ट ऑफ प्रिस्क्रिप्शन। तो यहाँ पे आपको जितने भी प्रिस्क्रिप्शंस के पार्ट होते हैं इनके बारे में लिखना था। तो प्रिस्क्रिप्शन के बेसिकली कितने पार्ट्स होते हैं, अगर हम प्रिस्क्रिप्शन देखें तो सबसे पहले डेट होती है, फिर जो पेशेंट होता है उसकी इन्फॉर्मेशन होती है, उसके बाद जो सुपर इन्फेक्शन जिसको हम आरएक्स बोलते हैं वो होता है, इसके बाद इंस्क्रिप्शन होता है जिसमें ड्रग की पूरी डिटेल होती है, इसके बाद इंस्क्रिप्शन के बाद सब इंस्क्रिप्शन होता है जिसमें कि फार्मासिस्ट के लिए गाइडेंस होती है, डायरेक्शन होता है फार्मासिस्ट का, और इसके बाद सिग्नेचर होता है जिसमें कि पेशेंट के लिए गाइडेंस होती है। तो ये टोटल आपको यहाँ पे इसको एक्सप्लेन कर देना था और साथ ही साथ एक प्रिस्क्रिप्शन का आपको स्ट्रक्चर भी ड्रॉ कर देना था। तो यहाँ पे आपको इसको इस तरीके से लिखना था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डू यू मीन बाय द वर्बल कम्युनिकेशन, गिव द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ वर्बल कम्युनिकेशन। तो यहाँ पर हमको ये बताना है कि वर्बल कम्युनिकेशन क्या होता है और इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस क्या हैं। तो देखिए वर्बल कम्युनिकेशन यानी कि वो इस तरीके के कम्युनिकेशन जहाँ पे हम बोल करके किसी भी चीज़ को कन्वे करें, अपनी बात को बोल करके कन्वे करें, बात को बोल करके समझाएं सामने वाले पर्सन को, उसको हम बोलते हैं वर्बल कम्युनिकेशन। तो ये होता है वर्बल कम्युनिकेशन जिसमें हमें अपने मैसेज को सेंड करने के लिए, मैसेज को कम्युनिकेट करने के लिए अपने वर्ड्स का यूज़ करना पड़े, यानी कि जिसमें हमें अपने मैसेज को कन्वे करने के लिए उस मैसेज को बोल करके सामने वाले पर्सन को समझाना पड़े। तो ये होता है वर्बल कम्युनिकेशन। अब एडवांटेजेस की अगर हम बात करें तो ये इजी होता है। इसके अलावा जो वर्बल कम्युनिकेशन है इसमें क्या है, हम अपने आप को चीज़ों को जो है ज़्यादा अच्छे से बता सकते हैं या फिर हम डायरेक्टली कम्युनिकेट कर सकते हैं सामने वाले पर्सन से। लेकिन अगर डिसएडवांटेजेस की बात करें तो डिसएडवांटेजेस में क्या है, क्योंकि किसी भी चीज़ को अंडरस्टैंड करने का 2 लोगों का तरीका अलग हो सकता है, तो इसमें मिसअंडरस्टैंडिंग की चांसेस हो जाते हैं। हर चीज़ को आप बता कर भी नहीं बता सकते क्योंकि जो बोलने का तरीका है वो उसमें आप हर चीज़ को एक्सप्रेस नहीं कर सकते। तो इस तरीके से इसके कुछ डिसएडवांटेजेस, तो यहाँ पे आपको उसको लिख देना था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा डिस्क्राइब वेरियस स्टेजेस इन्वॉल्व इन पेशेंट काउंसलिंग। तो यहाँ पे ये लिखना है आपको कि जो वेरियस स्टेजेस हैं वो काउंसलिंग की क्या होती हैं। तो काउंसलिंग का मतलब क्या है, जब हम किसी पर्सन की काउंसलिंग जब कर रहे होंगे तो उसमें हम कौन कौन से स्टेप्स को इन्वॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हमारा जो काउंसलिंग होता है उसके लिए सबसे पहले हमें उस काउंसलिंग को अरेंज करना पड़ेगा, तो स्टार्ट करना पड़ेगा काउंसलिंग को। तो उसके लिए क्या है, काउंसलिंग का जो सेशन है उसको क्या करना पड़ेगा, ऑर्गेनाइज करना पड़ेगा। इसके बाद जो पर्सन है, जो पेशेंट है, उससे हमें काउंसलिंग करनी पड़ेगी। तो उसकी जो प्रॉब्लम है उसको अंडरस्टैंड करना, कुछ उसको चीज़ें बताना, कुछ उसकी चीज़ें समझना, ये इस प्रोसेस होगी। तो ये काउंसलिंग का सेशन आ जाएगा। उसके बाद जब वो पेशेंट उस सिचुएशन से ओवरकम हो जाएगा, यानी कि उसकी प्रॉपर काउंसलिंग हो जाएगी और उसकी सिचुएशन इंप्रूव हो जाएगी, तो उसके बाद हम उस काउंसलिंग को क्लोज कर देंगे। तो ये स्टेप्स इन्वॉल्व होता है। तो यहाँ पे आपको इसको लिख देना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्कस द वेरियस स्ट्रेटजीज टू ओवरकम द मेडिकेशन नॉन एडहेरेंस। तो मेडिकेशन नॉन एडहेरेंस कि क्या स्ट्रैटर्जीज़ होती हैं जिसको हम इसको ओवरकम कैसे कर सकते हैं मेडिकल एडहेरेंस को। तो मेडिकल एडहेरेंस को पहले आपको समझना है कि मेडिकल एडहेरेंस क्या होता है, कि जैसे कि जो पेशेंट्स होते हैं वो जब दवा अपनी लेना भूल जाते हैं, जो अपनी मेडिसिन है उसको स्किप कर देते हैं, तो इस चीज़ को हम मेडिकल एडहेरेंस बोलते हैं। अब हम बात करते हैं इसको हम ओवरकम कैसे करें। इसको ओवरकम कैसे करें, तो ओवरकम करने के लिए सबसे पहले जो भी फार्मासिस्ट है या फिर जो भी पर्सन जो भी ड्रग को दे रहा है, तो उस पेशेंट का नेचर समझे कि कहीं वो पेशेंट ऐसा तो नहीं है जो मेडिसिन खाने में जिसको
इंटरेस्टेड ना हो। इस तरीके के कुछ पेशेंट्स होते हैं, तो उस चीज़ को समझना, उसके नेचर को समझना, उसके बाद जो उसके ड्रग्स हैं उनको इतना ईजी कर देना, कॉम्प्लेक्सिटी को हटा देना। मतलब कि जैसे होता है ना कि कुछ ड्रग्स बहुत कॉम्प्लिकेटेड होती हैं कि हमें दिन में 3 बार ये खानी है, 4 बार ये खानी, तो इस तरीके से उस चीज़ को अंडरस्टैंड करना कि किस तरीके से हम उसकी कॉम्प्लेक्सिटी को कम कर सकते हैं। इसके बाद उस पेशेंट का फॉलोअप लेना, साथ ही साथ उसको ये बताना, उसको गाइड करना कि अगर आपने ये नहीं किया, फॉलो नहीं किया, तो आपको क्या फ्यूचर में प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। तो इस तरीके से सब चीज़ें बता करके हम मेडिकल एडहेरेंस को रोक सकते हैं। तो यहाँ पे आपको इसको डिस्कस कर देना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ विल यू सेलेक्ट अ साइट फॉर द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ न्यू कम्युनिटी फार्मेसी। तो यहाँ पे आपको ये बताना है कि क्या आपको, कैसे आप सेलेक्ट करोगे न्यू कम्युनिटी फार्मेसी के साइट को। तो साइट को सेलेक्ट करने का क्या मतलब होगा, जैसे कि आपको कहीं पे भी फार्मेसी अपनी खोलनी है, तो उसके लिए क्या है, आपको एरिया देखना पड़ेगा, लोकेशन देखना पड़ेगा कि किस तरीके का लोकेशन है वहाँ पे, क्योंकि ऐसा ना हो कि वहाँ पे आपकी पॉपुलेशन ही ना हो, उस एरिया के लोग किस तरीके के हैं। मतलब ऐसा तो नहीं है कि वहाँ पे अगर आपने फार्मेसी खोल दी तो वो चल ही ना पाए, कि ये भी डिपेंड करता है ना कि कम्युनिटी की, ये भी तो डिपेंड करता है कि पेशेंट खरीद रहा है उसको कि नहीं खरीद रहा। तो अगर उस एरिया के लोग इस तरीके के ना हो कि वो ना खरीदें, तो ये भी चीज़ है। इसके अलावा किस तरीके का जेंडर इक्वेशन है, या फिर किस तरीके के पेशेंट उधर ज़्यादा रहते हैं, ये सब चीज़ों को देख करके आप अपनी जो कम्युनिटी फार्मेसी है उसको ओपन कर सकते हैं, अपने साइट को सेलेक्ट कर सकते हैं। तो इसमें बेसिकली जो पॉपुलेशन है, जो लोकेशन है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो यहाँ पे आपको इस चीज़ को डिस्कस कर दे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ प्रोक्योरमेंट, एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ प्रोक्योरमेंट। तो यहाँ पे आपको ये बताना है कि प्रोक्योरमेंट क्या होता है और इसकी शॉर्ट प्रोसेस क्या है। तो देखिए, प्रोक्योरमेंट क्या होता है कि जो भी हम कोई भी बिजनेस रन कर रहे हैं, तो जो हम अपने गुड्स की परचेजिंग जो करते हैं उसको हम प्रोक्योरमेंट बोलते हैं। तो ये हो गया प्रोक्योरमेंट। अब यहाँ पे लिखा है शॉर्ट द प्रोसेस ऑफ प्रोक्योरमेंट। तो प्रोक्योरमेंट का क्या प्रोसेस है, तो सबसे पहले आपको अपने जो भी गुड्स हैं उनकी लिस्ट बनानी चाहिए। उस लिस्ट को बनाने के बाद आपको ये देखना चाहिए कि आपको कितनी कितनी क्वांटिटी में चीज़ें मंगवानी है, उसको एनालाइज़ करना चाहिए, अपने बजट को एनालाइज़ करना चाहिए। बजट को एनालाइज़ करने के बाद आपको एक जो कोटेशन क्रिएट करनी चाहिए। कोटेशन क्रिएट करने के बाद आपको किसी भी जो पार्टी है उससे बात करनी चाहिए जिससे आपको परचेजिंग करनी है। परचेजिंग करने के बाद उससे कुछ नेगोशिएशन करना चाहिए। नेगोशिएशन करने के बाद उससे जो मटेरियल आप रिसीव करोगे उसको लेना चाहिए। उसको फिर अपने जो हमारे पास लिस्ट थी उससे टैली करवाना चाहिए और उसके बाद उस रिकॉर्ड को अपने पास रख देना चाहिए। तो इस तरीके से ये सारी प्रोसेस को अचीव करके, इस प्रोसेस को हम करके अपना जो प्रोसेस है प्रोक्योरमेंट का उसको कंप्लीट करते हैं। तो ये आपको यहाँ पे लिख देना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है पार्ट बी। जो हमारा पार्ट बी का क्वेश्चन है वो शॉर्ट क्वेश्चन है। यहाँ पे आपको टोटल 10 क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना था और सारे ही क्वेश्चन आपके 3 मार्क्स कंटेनिंग थे। तो यहाँ पे जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो है राइट अ नोट ऑन हैंडलिंग ऑफ द प्रिस्क्रिप्शन। तो प्रिस्क्रिप्शन को हैंडल करने का क्या प्रोसीजर है, किस तरीके से हमें प्रिस्क्रिप्शन को हैंडल करना चाहिए। तो देखिए, प्रिस्क्रिप्शन को हैंडल करने का इन द सेंस क्या है कि जब कोई भी फार्मासिस्ट प्रिस्क्रिप्शन को ले तो वो उसकी हैंडलिंग किस तरीके से करे, किस तरीके से अपने मेडिसिन को प्रिस्क्राइब करे। तो इसके लिए क्या है, जब फार्मासिस्ट ले तो उसको पहली बात तो सबसे पहले उस प्रिस्क्रिप्शन को अच्छे से रीड करें। रीड करने के बाद जो भी मेडिसिन उसके अंदर प्रिस्क्राइब्ड है उस मेडिसिन को अवेलेबिलिटी को वो चेक करें। उसके बाद अगर जब वो मेडिसिन को अगर अवेलेबल हैं तो उसके बाद उस मेडिसिन के जो स्ट्रिप्स हैं उनको चेक करें कि कहीं एक्सपायर तो नहीं है, कहीं किसी तरीके का कोई भी जो ड्रग है वो ख़राब तो नहीं है, इस तरीके से उसको देखें। उसके बाद उस पेशेंट को वो मेडिसिन वो दे दे। तो इसके अलावा जैसे कि अब जब हम मेडिसिन को प्रिस्क्राइब कर रहे हैं तो किस रूट से हमें देना है, किस टाइम पे देना है, किस तरीके की डोजिंग रखनी है, ये भी पेशेंट को गाइड करना बहुत ही ज़रूरी है। तो ये सब चीज़ों को बता करके पेशेंट को वो एक अच्छे तरीके से प्रिस्क्रिप्शन को हैंडल कर सकता है। तो यहाँ पे आपको इस चीज़ को डिस्कस कर देना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट अ नोट ऑन बॉडी लैंग्वेज इज़ अ टाइप ऑफ कम्युनिकेशन। तो आपको यहाँ पे ये बताना है कि जो बॉडी लैंग्वेज है एक टाइप का कम्युनिकेशन है, इसको आपको बताना है। तो बॉडी लैंग्वेज एक तरीके का कम्युनिकेशन होता है। कैसे होता है, क्योंकि जो बॉडी लैंग्वेज है जैसे कि आपका फेशियल एक्सप्रेशन क्या है, आपका आई कांटेक्ट कितना है पर्सन से, सामने वाले पर्सन से, आपका गेस्चर कैसा है, आपका पोस्चर कैसा है, ये सभी चीज़ें दिखाती हैं कि आपका जो आप किसी भी चीज़ को अंडरस्टैंड कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, जो सामने जो चीज़ें कम्युनिकेट की जा रही हैं वो आप अंडरस्टैंड कर रहे हो या फिर उस चीज़ से आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। तो मतलब जब जो बॉडी लैंग्वेज है वो काफ़ी
हद तक कम्युनिकेशन में हेल्प करता है। तो यहाँ पे आपको इसी चीज़ को डिस्कस कर देना था कि कैसे बॉडी लैंग्वेज रिफ्लेक्ट करता है कम्युनिकेशन को। तो इन्हीं सभी चीज़ों से रिफ्लेक्ट करता है, क्योंकि अगर आप सामने वाले पर्सन से सेटिस्फाइड है तो आई कॉन्टैक्ट रखेंगे, अच्छा उसकी चीज़ों को अंडरस्टैंड करेंगे, तो आपका जो फेशियल एक्सप्रेशन है, आपका जो पोस्चर है, ये सभी चीज़ें दिखाता है कि आप उस पर्सन से कम्युनिकेट प्रॉपर कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे। तो यहाँ पर आपको इसको लिख देना था। क्वेश्चन है डिफाइन द इंफॉर्मेशन लीफलेट, गिव द इंपॉर्टेंस ऑफ द पेशेंट इंफॉर्मेशन लीफलेट। तो यहाँ पे आपको ये बताना है कि डिफाइन जो लीफलेट है वो क्या है और इसकी क्या इंपॉर्टेंस है। अब देखिए लीफलेट्स क्या होती हैं, जब भी हम कोई भी चीज़ खरीदते हैं, कोई भी मेडिसिन परचेज़ करते हैं, तो उसकी अगर एक्सटर्नल जो पैकेजिंग होती है, अगर आपने देखा होगा कि जो कार्टन छोटे छोटे जो उसके डब्बे होते हैं, उसके अंदर हमें एक कागज़ का एक टुकड़ा जो मिलता है, उसी को हम लीफलेट बोलते हैं, उसी को लीफलेट बोलते हैं। यहाँ पर आपको इसको लिख देना था कि वो जो लीफलेट है वो क्या है, एक तरीके का डॉक्यूमेंट होता है। किस तरीके का डॉक्यूमेंट होता है, उस डॉक्यूमेंट में रिगार्डिंग टू द ड्रग ऑल द इंफॉर्मेशन इंक्लूडेड होती है। तो यहाँ पे आपको इसको लिख देना था कि लीफलेट ये होता है। अब बात करें इंपॉर्टेंस की, तो क्योंकि वो जो आपने लीफलेट देखा उसमें डिटेल में सब कुछ ड्रग के बारे में मेंशन होता है, उसकी प्रिकॉशन, उसकी कॉशन, उसका स्टोरेज, उसको कैसे यूज़ करना है, ये सब चीज़ें उसमें मेंशन होती है। तो वो एक तरीके से पेशेंट को गाइड करने के लिए बनाया जाता है। तो यहाँ पे आपको इसको लिख देना था कि उसकी क्या इंपॉर्टेंस है, क्योंकि वो एज अ गाइडेंस काम कर रहा है पेशेंट के लिए। उसके रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन है, उसके रख रखाव से लेकर के उसके स्टोरेज, उसके खाने उसके रख रखाव से लेकर के उसके स्टोरेज, उसके खाने से किस तरीके का हमें क्या क्या प्रिकॉशंस रखनी चाहिए, वो सब उसमें मेंशन होता है। तो यहाँ पे आपको उसको लिख देना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट इन ब्रीफ पेशेंट काउंसलिंग पॉइंट फॉर ट्यूबरकुलोसिस। अब देखिए पेशेंट काउंसलिंग के पॉइंट क्या है ट्यूबरकुलोसिस के लिए। तो पेशेंट काउंसलिंग जब हम ट्यूबरकुलोसिस की करेंगे तो क्या क्या हमें करना है कि हमें जो पर्सन है उसको ये बताना है कि आपकी जो ड्रग है, अगर आपने इसको स्किप कर दिया तो आपके अंदर मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस की कंडीशन डेवलप हो सकती है। इसके अलावा आपको किस तरीके से इसको खाना है ये बताना है। इसके अलावा क्योंकि कुछ टीबी की जो ड्रग्स होती हैं उनके जो साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं वो उनको बताने पड़ेंगे, क्योंकि कुछ टीबी की ड्रग्स के फीवरिश साइड इफ़ेक्ट आते हैं, तो ये सब भी बताना पड़ेगा। इसके अलावा जो टीबी की ड्रग्स होती हैं उन वो कुछ यूरिन चेंजेस भी करती हैं, यूरिन में रेडनेस क्रिएट करती हैं। तो पेशेंट घबराए नहीं, पेशेंट डरे नहीं, इन सभी चीज़ों को गाइड करने का काम हम काउंसलिंग में कर सकते हैं। कुछ टीबी की जो ड्रग्स होती हैं वो यूरिन के कलर में चेंजेस करती हैं, तो ये सब गाइड करना। इसके अलावा पेशेंट को ये बताना कि अगर आपने ड्रग को स्किप किया तो आपको क्या प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है, साथ ही साथ आपको खाने पीने में क्या रखना है, कब दवा खानी है, कितने समय पे खानी है, कितनी दवाइयाँ खानी है, साथ ही साथ जो आपके जो भी एक्स्ट्रा चीज़ें हैं जैसे कि अगर ट्यूबरकुलोसिस का पेशेंट है उसको स्मोकिंग क्विट करने के लिए, ये सब चीज़ों को गाइडेंस करने का चीज़ हम काउंसलिंग में करते हैं। तो यहाँ पे आपको इसको लिख देना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन हेल्थ स्क्रीनिंग सर्विस, गिव द स्कोप ऑफ हेल्थ स्क्रीनिंग सर्विस। तो यहाँ पे आपको हेल्थ स्क्रीनिंग सर्विस लिखना है। तो हेल्थ स्क्रीनिंग सर्विस क्या है, जब हम हेल्थ को स्क्रीनिंग करते हैं, जैसे कि जो भी हमारे वाइटल्स ऑर्गन हैं उनकी स्क्रीनिंग हम टाइम टू टाइम करते रहते हैं, उसी को हम हेल्थ स्क्रीनिंग सर्विस बोलते हैं। अब क्या है, जब भी हम अपनी बॉडी को स्क्रीन कर रहे हैं, अपनी बॉडी के जो ऑर्गन्स हैं उनकी स्क्रीनिंग कर रहे हैं हेल्थ को चेक करने के लिए, तो उसमें हम क्या कर सकते हैं, ये तो आपका हेल्थ स्क्रीनिंग हो गया। लेकिन अगर हम स्कोप की बात करें तो जब हम टाइम टू टाइम अपने बॉडी ऑर्गन्स की स्क्रीनिंग करते रहते हैं, उनके बॉडी ऑर्गन्स के जो फंक्शंस हैं उनकी स्क्रीनिंग जब करते रहते हैं, तो इससे हमें ये पता चल पाता है कि जो भी फ्यूचर में बड़ी बीमारियाँ हो सकती थी उनको हम पहले से ही अवॉइड कर सकते हैं, क्योंकि हम उनको पहले ही पकड़ लेंगे, उनकी आइडेंटिफिकेशन हमें पहले ही हो जाएगी कि हमारे में ये चेंजेस आ रहे हैं तो हमें फ्यूचर में बीमारी हो सकती है। तो इस तरीके से हम अपने आप को लॉन्ग टाइम के लिए अपनी बॉडी को उन डिजीज़ से होने वाले खतरे से बचा सकते हैं। साथ ही साथ अपनी बॉडी में जिस तरीके जैसे कि आपने देखा होगा कि मतलब कि जो बड़ी बीमारियां हैं वो पहले छोटे सिम्टम्स क्रिएट करती हैं, तो उनको अंडरस्टैंडिंग करने में, लाइफ लॉन्ग रहने में पेशेंट की ये हेल्प करती हैं। तो यहाँ पे आपको इसको लिख देना था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट अ ब्रीफ नोट ऑन ओटीसी मेडिकेशंस इन इंडिया। तो यहाँ पे आपको ओटीसी मेडिसिन को एक्सप्लेन कर देना है कि ओटीसी मेडिसिन क्या होती है। इस पर हमने ब्रीफ में वीडियो भी बनाया हुआ है, तो यहाँ पे आपको उसको लिख देना था कि ओटीसी मेडिसिन क्या हैं। ओटीसी मेडिसिन इन इंडिया की बात करें तो कुछ एग्जांपल्स को दे देना था, जैसे कि सेट्रोजिन, डाइजीन, इनो, ये सब जो हैं ड्रग्स, ये ओटीसी मेडिसिन के एग्जांपल हैं। इसके अलावा क्या होती हैं, जैसे कि ओटीसी मेडिसिन क्या है, नॉन प्रिस्क्रिप्शन मेडिसिन है, ये सब आपको यहाँ पे लिख देना था। इसको हम विदाउट प्रिस्क्रिप्शन परचेज कर सकते हैं, तो ये सब आपको यहाँ पे डिस्कस कर देना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है
गिव द सिम्टम्स एंड एडवर्स इफेक्ट ऑफ सेल्फ केयर इन स्किन डिसऑर्डर। तो यहाँ पे आपको लिखना है कि क्या सिम्टम्स एंड क्या एडवाइस होती है सेल्फ केयर के लिए स्किन डिसऑर्डर में। तो सिम्टम्स में क्या है, रैशेस हो गया, इचिंग हो गया, रेडनेस हो गई, इस तरीके की जो कंडीशन है वो हम सिम्टम्स में देखते हैं स्किन डिसऑर्डर्स में। इसके अलावा अगर हम एडवाइस करने की बात करें तो हमें लोशंस, ऑइंटमेंट, ये चीज़ें जो यूज़ करते हैं उसके बारे में यहाँ पे लिखना था। इसके अलावा सेल्फ केयर में हम किस तरीके से अपनी इन चीज़ों से केयर कर सकते हैं, कौन सी मेडिसिन यूज़ कर सकते हैं, यहाँ पे आपको इसको डिस्कस कर देना था। क्वेश्चन है वाई राइट द वेरियस टाइप ऑफ कम्युनिटी फार्मेसी। तो यहाँ पे आपको कम्युनिटी फार्मेसी के सारे टाइप्स को लिख देना था, जैसे कि हॉस्पिटल फार्मेसी जो ड्रग के डिस्पेंसिंग में काम करती है, क्लिनिकल फार्मेसी जो आपके एडवर्स ड्रग रिएक्शन साइड इफेक्ट को चेक करने का काम करती है, मॉनिटरिंग करने का काम करती है। इसके अलावा अगर एम्बुलेटरी फार्मेसी जिसमें हम जेड्रेटिक पेशेंट की काउंसलिंग करते हैं। इसके अलावा होम फार्मेसी जिसमें हम घर तक दवाइयों को डिलीवर करने का काम करते हैं। इसी तरीके से और भी फार्मेसी के टाइप्स थे, उनको यहाँ पे आपको डिस्कस कर देना था। फार्मेसी जिसमें हम मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, पैकिंग करते हैं। इसके अलावा कंपाउंडिंग फार्मेसी जिसमें हम कंपाउंडिंग करते हैं। तो ये सब चीज़ों को आपको यहाँ पे डिस्कस कर देना था। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट अ शॉर्ट अबाउट द फार्मेसी डिज़ाइन एंड इंटीरियर्स। तो यहाँ पे आपको ये लिखना है कि फार्मेसी डिज़ाइन एंड इंटीरियर्स के बारे में लिखना है। तो क्योंकि फार्मेसी का डिज़ाइन और उसका इंटीरियर काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है फार्मेसी के सक्सेस के लिए, तो यहाँ पे आपको उसको डिस्कस कर देना था कि क्या इंटीरियर्स होना चाहिए, क्या कलर होना चाहिए, किस तरीके का लीफलेट होना, किस तरीके का इंटीरियर डिज़ाइनिंग करवाना चाहिए, किस तरीके का डिज़ाइनिंग करवाना चाहिए, जिससे कि हम मैक्सिमम से मैक्सिमम पेशेंट्स तक पहुँच सके, कि हम मैक्सिमम से मैक्सिमम कंज्यूमर तक कस्टमर, जिससे कि हम मैक्सिमम से मैक्सिमम कस्टमर को अट्रैक्ट कर सके। ये सब चीज़ें यहाँ पे आपको डिस्कस कर देना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन फाइनेंशियल प्लानिंग, गिव द इंपॉर्टेंस ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग। तो यहाँ पे आपको फाइनेंशियल प्लानिंग के बारे में लिखना है कि कैसे हम अपने बिजनेस की फाइनेंशियल प्लानिंग को करते हैं और इसकी क्या इंपॉर्टेंस है। तो इंपॉर्टेंस में क्या आ जाएगा, फाइनेंशियल प्लानिंग, जैसे कि हम किस तरीके से अपनी प्लानिंग करेंगे। इंपॉर्टेंस में क्या आ जाएगा कि बजट प्रिपेयर करने में, आपके जो जितनी है वेस्टेज है उसको कंट्रोल करने में, इस तरीके की चीज़ों को यहाँ पे आपको डिस्कस कर देना था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट द गिव द स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर फॉर डिस्पेंसिंग द मेडिसिन। तो यहाँ पे डिस्पेंसिंग कैसे हम करेंगे मेडिसिन की, इसके बारे में आपको लिखना है। तो मेडिसिन को डिस्पेंस करने के लिए सबसे पहले हमें अपनी जो प्रिस्क्रिप्शन है उसको अच्छे से पढ़ना चाहिए। जब भी हम मेडिसिन को डिस्पेंस करें तो उनके नाम को हमें मैच करवा लेना चाहिए, उनकी एक्सपायरी को चेक कर लेना चाहिए, जिस भी रूट की ड्रग प्रिस्क्राइब्ड है उसको चेक कर लेना चाहिए। तो इस तरीके से हम ये सभी जो SOPs होती हैं उसको हम यूज़ करते हैं डिस्पेंसिंग करने के लिए मेडिसिन की। और इसके अलावा जो जिस तरीके का डोजेस फॉर्म और डोजेस की क्वांटिटी प्रिस्क्राइब की गई है तो उसको भी हमें ज़रूर चेक कर लेना चाहिए। तो यहाँ पे आपको इसको लिख देना था। तो यहाँ पे आपको इस तरीके से इन सभी क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना था। तो आई होप आज का ये वीडियो आप सभी को समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ।